साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उन असली नायकों को जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे वीर गाथा के उन अनसुने नायकों से जिनकी कुर्बानी इतिहास के पन्नों में छिप गई है। देखिए रिपोर्ट। पूरा देश 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के बाद हमारा देश किस तरह आगे बढ़ा, इसकी कहानी तो सभी को पता है, लेकिन आजादी से पहले की कहानी काफी उतार चढ़ाव वाली रही। आजकल जब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, तो ये समझ नहीं आता है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। भारत की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक नए प्रतीक यानी प्रतिमा के साथ उभरे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया था, और इन लोगों के कारण ही हम आजाद देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध और भावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी हमारे देश की आजादी। इस आजादी में जान देने वाले उन महानायकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे, जन्म 19 जुलाई 1827, जन्म स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश, निधन 8 अप्रैल 1857, मृत्यु का स्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। मंगल पांडे जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में जन्मे थे। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और मां का नाम अभय रानी था। वे 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे और वे कलकत्ता के पास बैरकपुर की छावनी में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में 1446 नंबर के सिपाही के तौर पर तैनात हुए थे। 1856 में भारतीय सैनिकों को एक नई बंदूक दी गई। इस बंदूक के कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी, जिसका पता लगने पर हिंदू और मुसलमान सैनिकों में आक्रोश फैल गया और दोनों धर्म के सैनिकों ने इसे अपने धर्म के साथ खिलवाड़ समझा और मंगल पांडे ने इस बात का पुरजोर विरोध कर कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन पर हमला करने पर और सैनिकों को भड़काने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। अपनी गिरफ्तारी होने से पहले ही मंगल पांडे ने खुद को गोली मार ली ताकि अंग्रेज उनको गिरफ्तार ना कर सके, लेकिन उनका ये प्रयास विफल रहा और मंगल पांडे की गिरफ्तारी के बाद निर्धारित समय से पहले ही उनको 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। शहीद भगत सिंह, जन्म 28 सितंबर 1907, जन्म स्थान लायलपुर जिला, पंजाब, निधन 23 मार्च 1931, मृत्यु का स्थान लाहौर जेल में फांसी। भारत मां के सपूत भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम शहीद आजम सरदार भगत सिंह की शौर्य गाथा और उनके सर्वोच्च बलिदान के जिक्र के बिना अधूरा है। आजादी के दीवाने इस युवा ने महज 23 साल की उम्र में अपने साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया था। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले इस महान क्रांतिकारी के मन में जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उस समय उनकी उम्र केवल 22 साल की थी। तब वो जलियांवाला बाग से वहां की मिट्टी लेकर आए थे। भगत सिंह का मानना था कि शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन विचारों को नहीं। विचार अमर हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने जनता के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांति की बात कही। उन्होंने साम्राज्यवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि जब तक विदेशी ताकतें लोगों को लूट रही हैं, तब तक जीवन आरामदायक नहीं हो सकता। लाला लाजपत राय की मौत ने उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया था और उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करके लिया। और भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक कर नारे लगाए थे। फलस्वरूप 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी देने की बात कही गई, लेकिन विरोध के चलते ये तिथि 24 मार्च तय की गई और 23 मार्च को इन तीनों को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात, निधन 30 जनवरी 1948, मृत्यु का स्थान नई दिल्ली। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापूजी कहकर भी बुलाते हैं। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी था।
महात्मा गांधी को सबसे महान स्वतंत्रता के साथ साथ उन कुछ लोगों में गिना जाता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच का प्रचार किया। उनके सिद्धांत से सत्यवादी, अहिंसा और राष्ट्रवाद। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस प्रकार सत्याग्रह और शांति के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, और इसका दूसरा उदाहरण देश दुनिया में देखने में नहीं मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जन्म 14 नवंबर 1889, जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, निधन 27 मई 1964, मृत्यु का स्थान दिल्ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता है। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और बच्चों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे, इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। इसके अतिरिक्त पंडित जी एक सम्मानजनक संबोधन है जो अक्सर पंडितों या विद्वानों के लिए उपयोग किया जाता है, और नेहरू को ये उपाधि उनके ज्ञान और प्रतिष्ठा के कारण ही दी गई थी। 1912 में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया और 1919 में इलाहाबाद के होम रूल्स लीग के सचिव बने। 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफी प्रेरित हुए। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए वे 35 साल तक लड़े और तकरीबन 9 तक जेल भी गए। साथ ही उन्हें आधुनिक काल के वास्तुकार भी कहा जाता है। एक दिन जब तिरंगा आसमान छूता है और हर दिल वंदे मातरम से धड़क उठता है, लेकिन इसी आजादी की मिट्टी में कई ऐसे नाम गुम हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं मगर भारत के रंगों में जिंदा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।